होती हैं, जो पेंसिल की जो लीड होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती है। पेंसिल्स की जो लीड होती हैं वो किससे बनी होती है, ग्रेनाइट और केओलाइन की मिट्टी को मिलाकर बनाई जाती है। और इसमें देखिए एक चीज़ और है कि केओलाइन जो है की मात्रा जितनी अधिक होती है पेंसिल उतना ही कठोर होगा, कठोर होता जाता है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आजकल वो एक लीड वाली पेंसिल आती है, तो लीड वाली पेंसिल में जो हमारे लीड का जो प्रयोग करना चाहिए वो हम बता देते हैं। 0.3, 0.5, 0.7 या 0.1 mm व्यास वाली जो लीड है प्रयोग करनी चाहिए। यह जान गया कि पेंसिल किसकी बनी होती है। पेंसिल की जो लीड है वो ग्रेफाइट या केओलाइन की मिट्टी से मिलकर बनाई जाती है। केओलाइन की मात्रा जितनी अधिक होती है पेंसिल उतना ही कठोर होता है। अब आइए हम ये जानें कि जो पेंसिल की जो ग्रेड के अनुसार कौन सी पेंसिल कठोर होती है, कौन सी पेंसिल जो है हार्ड होती है और कौन सी पेंसिल जो है नरम होती है यानी सॉफ्ट होती है। ये देखिए अब हम बताएंगे आपको। ये देखिए, अब ये देखिए 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H और ये देखिए इतनी दूर की जो पेंसिल हैं, ये इतने दूर की जो पेंसिल की ग्रेड है इन्हें हम कठोर ग्रेड यानी कहते हैं, यानी ये हार्ड पेंसिल्स होती हैं, हार्ड ग्रेड में आती हैं। और इन्हें जो कि एक चीज़ और है कि इनका प्रयोग हम किस चीज़ में करते हैं, हल्की एवं हल्की लाइन और महीन लाइन को खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी इसे हम हल्के हाथों से भी प्रयोग करते हैं। या ये हल्की लाइन है, ये हल्की चलती है। आप देख रहे होंगे कि ये देखिए 9H, 8H, 7H, 6, 5, 4 तो थोड़ा गाढ़ा है इन सबसे, लेकिन ये देख रहे हैं ना ये सारी जो है बहुत हल्की चलती हैं। तो इन्हें हम इसे ड्राइंग में हल्की लाइन चलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये हो गया। और अब आइए देखते हैं, अब देखेंगे मीडियम ग्रेड की। जो मीडियम ग्रेड की जो पेंसिलें हैं वो कौन कौन सी हैं, वो 3H है, 3, 2, फिर H हो गया, उसके बाद ये देखिए HB हो गया और फिर B, फिर ये कौन सी हो गई B। और ये देखिए अब यहाँ से उठाए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से उठाए और फिर ये पेंसिल्स, ये पांचों पेंसिलें जो हैं ये मध्यम ग्रेड की पेंसिल है। इसे हम किस कार्य में प्रयोग करते हैं, इसे हम अक्षर लिखने या एरो जो बनाते हैं हम, जैसे कि आप देखे होंगे कि ड्राइंग बनाते समय हम एक एरो बनाते हैं, उसमें एरो का जो ये हेड है इसके लिए भी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। थोड़ा ये गाढ़ा होता है, एरो हेड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब एक और है नर्म ग्रेड की पेंसिलें, वो कौन कौन सी हैं, 2B है, 3B है, 4B है, 5B है, 6B है, 7B है। यहाँ से उठाए हुए उठा के लेके चलिए 7B है। ये कौन सी है, ये नर्म ग्रेड की पेंसिल है। ये किस कार्य में आती है, ड्राइंग्स बनाने के काम आती है, यानी ड्राइंग बनाने के में काम आती है। ये आप जान गए। एक और चीज़ जानिए, जो हमारी जो 7B की जो पेंसिल है ये वाली, ये जो 7B की पेंसिल है ये पेंसिल सबसे नर्म होती है, पेंसिल सबसे नर्म। तथा 9H की जो पेंसिल है यानी 9H, ये जो 9H की जो पेंसिल है ये सबसे कठोर होती है। यानी जैसे हमसे कोई पूछा कि सबसे हार्ड पेंसिल, सबसे कठोर पेंसिल और सबसे नर्म पेंसिल कौन सी है, तो क्या बताएंगे, तो यही बताएंगे कि जो 7B की पेंसिल है वो सबसे नर्म पेंसिल है और 9H की जो पेंसिल है सबसे कठोर पेंसिल है। ये हमारे वाइवा में या आजकल जान ही रहे हैं कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे हो रहे हैं, तो उसमें हम ये पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ और भी है, जो HB पेंसिल है वो बारीक रेखा खींचने के लिए
प्रयोग की जाती है, जिनकी नोक पैनी और नोकदार होनी चाहिए। अब और भी चीज़ें देखिए, सबसे ज़्यादा हम पेंसिल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि पेंसिल बहुत ही चीज़ें है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कौन सी पेंसिल कब यूज करनी चाहिए। देखिए, अब देखिए कि शुरुआती में हम H या 2H पेंसिल से बहुत हल्के हाथ से करते हैं। जब इंजीनियरिंग ड्राइंग की जब शुरुआत करते हैं, यानी कोई भी ड्राइंग हम बनाते हैं, तो पहले H या 2H पेंसिल का प्रयोग हल्के हाथ से करते हैं, जिससे जो रेखा कार्य में ना आए तो उसे रबड़ से मिटाया जा सके। मान लीजिए हम कोई भी हार्ड यानी दम दबा के पहले बना दिए और वो लाइंस जो है फिर कहीं गड़बड़ हो गया, मान लीजिए गलत बन गया हमसे, तो जब उसे रबड़ से अपने सीट को मिटाएंगे या उस लाइन को हम मिटाते हैं तो सीट खराब होने लगती हैं। तो इसीलिए हम पहले कोशिश करते हैं कि हल्के हाथ से बनाने की कोशिश करें। और फिर ड्राइंग को फाइनल करने के लिए, जब हमें ड्राइंग को फाइनल करना रहता है तो 3H या 4H का प्रयोग करते हैं। और 3H एंड फ्री हैंड स्केचिंग और HB ग्रेड की जो पेंसिल उपयोग में लेनी चाहिए। जब फ्री हैंड की पेंसिल होती है, वो HB ग्रेड की जो पेंसिलें हैं HB, उन्हें हम प्रयोग में लाना चाहिए। HB ग्रेड वाली ये वाली पेंसिल, ये जो है HB ग्रेड की पेंसिलें हैं, इन्हें हमें प्रयोग में लाना चाहिए। तो बस पेंसिल यहीं तक, और भी कोई चीज़ होगी तो हम आगे बता देंगे इसमें। वैसे आइए एक चीज़ और जान ही लें, जो 2H पेंसिल है वो ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन, यानी आगे हम बताएंगे अभी लाइंस कितने प्रकार के होते हैं, उन सब का प्रयोग करते हैं। H ग्रेड की पेंसिल डायमेंशन दर्शाने में, एरो हेड बनाने में, सेक्शंस लाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है। HB पेंसिल राइटिंग नोट्स एवं स्केच बुक, रफ वर्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। और HB से 4B से 7B की पेंसिल जो है, 4B से 7B की पेंसिल जो है ऑफ आर्टिस्ट, यानी आर्टिस्ट जो होते हैं वो स्केचिंग एंड शेडिंग के लिए प्रयोग करते हैं। बस और कुछ नहीं है। आप समझ रहे होंगे ना। पेंसिल्स हो गया। अब इसके बाद क्या है, आइए देखते हैं। पेंसिल्स तो हो गए। आप सब धीरे धीरे देखिए। अब अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, समझें, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ें जो डिटेल वाइज मैंने बताया है, हाँ, ये नहीं है कि मैंने ये नहीं बताया है, सारी चीज़ों को मैंने बताया है। अब आइए देखते हैं क्या, सेक्शन ऑफ सीट साइज। आप ये देख रहे होंगे कि मेरे बैकग्राउंड में एक सीट का सारा लिखा हुआ है, A1 ग्रेड, A1। अब तो ज़्यादातर ये A4 तो जानते ही होंगे कि हम लोग A4 मांगते हैं जो। फिर देखिए ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A5, A6, ये सारी जो है सीट के ग्रेड है। अब देखिए, अब आइए हम इसमें दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये A0 ग्रेड का है। ये देखिए mm में इसकी लंबाई चौड़ाई 841 गुणे 1179 mm, 594 इंटू 841 mm। A1 ग्रेड, A2 ग्रेड का 420 से 594 mm, A3 ग्रेड का देख रहे होंगे ये आप देख रहे होंगे। A4 का 210 से 297 mm, A5 का 148 से 210 mm, A6 का 105 से 148 mm, A7 का 74 से 74 इंटू 105 mm है। अब ये हो गया, ये सारे ग्रेड के अनुसार है। ये देखिए A1 ग्रेड ये है, A2 वाले सीट्स ये हैं, A3, A4, A5, A6, A7, ये हो गया होगा, ये हुआ। अब ये तो हो गया सीट की कौन से ग्रेड की लंबाई चौड़ाई क्या क्या होती है। लेकिन अब कुछ चीज़ें और भी होंगी जो हमें जाननी होंगी।
पहला चीज़ की जो ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट जाएंगे तो हम ये जितनी भी जो ग्रेडें थी ये हमारी जो है SP 46 2003 के अनुसार है। ये जैसे कि एक ड्राइंग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसके मानक के अनुसार ये चीज़ें हैं सब। ये मानक के अनुसार है सब। तो ये हो गया मानक के अनुसार ये जितनी mm चौड़ाई है। और एक चीज़ और जानिए, जो ड्राइंग शीट होती है मार्केट में जाएंगे तो हमें जब ड्राइंग शीट मांगेंगे तो वो देगा। ड्राइंग शीट जब देगा तो हम जब ड्राइंग शीट प्रयोग करते हैं तो अब जब वो ड्राइंग शीट लेंगे तो उसके जब अपने हाथों को जब रफ करेंगे उस पर तो महसूस करेंगे कि एक तरफ जो है प्लेन मालूम चलेगा और एक तरफ जो है रूखा हुआ मालूम चलेगा, खुरदुरा मालूम चलेगा। तो जब हम जो ड्राइंग बनाना है हमें जो उसको किस पे बनाएंगे, जो प्लेन है प्लेन उसके तरफ हम ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं, बस यही। अब ड्राइंग पेपर जो है एक ड्राइंग पेपर ये रोल में या सीट में उपलब्ध होता है। सामान्यतः जो ड्राइंग सीट होते हैं वो ड्राइंग पेपर जो है वो रोल में या रोल की जो चौड़ाई है वो 750 mm से 1800 mm चौड़ाई होती है और 20 मीटर लंबाई होती है। आमतौर पे ड्राइंग पेपर एक तरफ खुरदुरा और दूसरी तरफ चिकनी सतह वाला होता है। और ड्राइंग कार्यों के लिए जो चिकनी सतह वालों का ही प्रयोग करते हैं। ड्राइंग पेपर जब लेने जाएंगे तो आपको उसकी मोटाई होती है। तो ये हो गया हमारा सीट, जान गए कि ये सारे साइज़ हैं और ये क्या है, सारे साइज़ हैं और ये सब ड्राइंग शीट के ये ग्रेड हैं A1 A2 A3 A4। तो इसी के अनुसार मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि A4 का क्या साइज़ है तो 210 से गुणे 297 mm है। मान लीजिए A2 का पूछ दिया, A2 का 420 से 594 mm, या ये भी ऐसे पूछ सकता है कि 420 गुणे 594 mm की जो सीट है वो किस ग्रेड की होती है। तो ऐसे आपको पूछा जा सकता है। ये देखिए टाइटल बॉक्स, ये इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है, ISI के अनुसार है। तो ये देखिए एक ये पहला टाइटल बॉक्स है, ये दूसरा टाइटल बॉक्स है, ये तीसरा टाइटल बॉक्स है। ये देख रहे हैं ना, ये तीनों ये देखिए इसकी जो लंबाई है इस टाइटल बॉक्स की 185 mm है। क्या है, 185 mm है। और इसकी जो विड्थ है 65 है, इसकी भी 65 है। इस वाले की जो है कम है, इस वाले की टोटल जो लंबाई है 150 है और ये हो गया 50 हो गया। ये तीनों ही टाइटल बॉक्स ही है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा इसमें कम है। अधिकतर जब हम लोग कॉलेज में रहते हैं तो यही वाली जो ये देख रहे हैं 50 गुणे 150 वाला यही बनवाया जाता है। पहले नेम, क्लास, रोल नंबर, टाइम टेकन, कितना टाइम लिए, स्केल, जो स्केल हम बता रहे थे 1:1, 1:2 यही लिखा जाता है, ये स्केल यहीं लिखा जाता है। टॉलरेंस यानी कितनी छूट है कहाँ पे, ये सब हो गया। ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से हो गया, ये इंस्टीट्यूट वाला हो गया। टाइटल ऑफ ड्राइंग का टाइटल क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है ये एक आपको चिन्ह है। ये चिन्ह कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आगे, जब हम फर्स्ट प्रोजेक्शन, थर्ड प्रोजेक्शन बनाते हैं तो ये चीज़ आपको मिलेगा। तो ये जो है ये जो सिंबल है ये प्रोजेक्शन को प्रदर्शित करता है कि जो ड्राइंग हमारी है वो थर्ड प्रोजेक्शन में बनी हुई है कि फोर्थ प्रोजेक्शन में बनी हुई है। और ये हो गया। और यहाँ पे जो चेक करेगा उसका सिग्नेचर रहेगा। इसमें भी यही सब है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, टॉलरेंस है, नेम ऑफ फेयरमैन है, ब्रीफ रिकॉर्ड है, स्केल्स हो गया, ये टाइटल हो गया, ये सारे यहाँ पे नाम हो रहेंगे। नेम हो गया, ड्राइंग नेम, चेक वाले स्टैंडर्ड, अप्रूव कौन कर रहा है, ड्राइंग नंबर कितना है, सीट 3 4, ये सब क्या है। इसी तरह के स्केल ये टाइटल ब्लॉक बना करके हम सारी चीज़ ड्राइंग की हर एक चीज़ के बारे में वहाँ प्रदर्शित दर्शाते हैं। ये हो गया टाइटल ब्लॉक। एक चीज़ और आपको बताना है, लाइंस
इस टाइटल ब्लॉक को हम कहाँ बनाते हैं ये आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा एक सीट है, ड्राइंग सीट है। ये जो टाइटल ब्लॉक हम राइट में नीचे राइट कॉर्नर पे नीचे बनाते हैं। यहाँ से हम 150 ये ले लेंगे, ये 50 ले लेंगे, फिर इसमें सारे हम बांट देंगे। ये देखिए, ये आ गया सीट, फिर ये आ गया ये। आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये जो है टाइटल ड्राइंग है वो केवल 50 mm की बनती है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 15-15-30 mm हो गई। और ये जो चेक्ड वाली जो है ये भी 50 mm होती है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 mm, फिर ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूट 20 mm, और ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूट की जो लंबाई हो गई वो 100 mm हो गई। 100 mm हो गई। तो आप ये देखिए, ये हो गया 10 ये कुछ कम होगा, ये मान लीजिए आपको 20 होगा, ये 5-5 होगा। ये हो गया। अब फिर ये 50 है तो ये हो गया 10, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम 6 से भाग दे देंगे, जितना आएगा उसको उतना बांट देंगे, ये हो जाएगा। देखिए सारा इसी तरह सबका एक अपना अपना होता है, स्केल होता है, उसके हिसाब से हम सारे को नाम, क्लास, रोल नंबर सब बनाते हैं। अब ये आ गया लाइन हमारे कई प्रकार के होते हैं। लाइन हम ड्राइंग में बहुत ही अहम रोल होता है कि ड्राइंग कौन सी है, कहाँ कौन सी ड्राइंग यूज की, कौन सी लाइन जो है कब यूज की जाती है। लाइन्स का बहुत ही अहम रोल होता है कि लाइन्स कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी लाइन होती है, और लाइन्स की मोटाई कितनी होती है, सारी चीज़ों को हमको जानने चाहिए। ये देखिए, आप देख रहे होंगे सारा लाइन आ गया है सामने। अब ये देखिए, कंटिन्यूअस लाइन, डैश स्पेस लाइन, लॉन्ग डैश लाइन, लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन है, लॉन्ग डैश डबल डॉटेड लाइन है। ये देख रहे होंगे, लॉन्ग डैश ट्रिपल डॉटेड लाइन है। ये क्या है, डॉटेड लाइन है। ये लॉन्ग डैश शॉर्ट लाइन है। ये लॉन्ग डैश डबल शॉर्टेड लाइन है। ये डैश डॉटेड लाइन है। ये जो लाइन है, इस लाइन को लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन है, इसे हम सेंटर लाइन भी कहते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को जब सेंटर से काटते हैं तो उसे हम इस लाइन को वहाँ प्रयोग करते हैं, सेंटर लाइन को। कंटिन्यूअस लाइन को तो उसमें आप तो ड्राइंग बनाने में भी, और ये जब स्केल लिखे जाते हैं तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, स्केल लिखने में भी। ये सारे लाइन का अलग अलग अपना अपना काम होता है, और इसकी जो मोटाई mm भी लिखी होती है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए लाइंस क्या होता है। लाइंस का कितने प्रकार के होते हैं, इसमें 15 प्रकार के हैं, लेकिन हम कुछ लाइंस के बारे में जानेंगे, कौन से लाइन ज़्यादातर यूज होते हैं हम जानेंगे। ये देखिए, ये कंटिन्यूअस लाइन है। कंटिन्यूअस लाइन जो है का क्या प्रयोग है। कंटिन्यूअस लाइन जो है ये जो आउटलाइन में प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट लाइन में भी, और ऑब्जेक्ट लाइन या डायमेंशन लाइन में भी इसका प्रयोग किया जाता है कंटिन्यूअस लाइन का। इसकी जो मोटाई भी होती है 1.2 mm तक भी होती है इसकी मोटाई जो है। ये हो गया, ये कंटिन्यूअस लाइन की होती है। और फिर ये जो लाइन्स है सबसे ज़्यादा यूज की जाती है हमारे यहाँ ये ड्राइंग्स में। ये जो है, ये देख रहे हैं ना, ये लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन,
इसका यूज हम जब जो मान लीजिए एक वृत्त बना रहे हैं और उसका सेंटर में खींचना है दोनों को, तो दोनों तरफ से हम जब सेंटर खींचेंगे तो ये हमारा सेंटर लाइन बन देगा। तो इसे हम चेन थिन लाइन, तो इसे हम कहते हैं, इसे भी सेंटर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ नहीं है, यही सब है। और कुछ तो होता है, उतना ज़्यादा तो है नहीं। आउटलाइन बहुत जगह, जैसे कि मान लीजिए हमें कुछ किसी चीज़ को दर्शाना है और वो या कटा हुए पे दर्शाना है तो उसे हम डॉटेड लाइन से दर्शा देते हैं। और बैक में है तो उसे भी डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये लाइन्स हैं। आप जैसे जैसे यूज करेंगे ना ड्राइंग में तो सारे लाइन्स का यूज मालूम चल जाएगा धीरे धीरे आपको। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें। लाइन्स का ज़्यादा आप टेंशन ना लीजिएगा। लाइन्स जो हैं वो आप जैसे जैसे ड्राइंग्स बनाएंगे धीरे धीरे तो आपको लाइन्स जो है बनाते जाएंगे तो आपको डिटेल से आपको सारे लाइन्स के बारे में आपको मालूम चल जाएगा कि लाइन्स कितने प्रकार की होती है और कौन सी लाइन कहाँ यूज की जाती है, तो आपको मालूम चल जाएगा। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको, जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें डायमेंशन कहाँ दर्शाया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है। देखिए जैसे कि आप जब कोई मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए ये लाइन्स हो गई और ये लाइन हो गई और ये जो है मान लीजिए आपके ये एरो हो गया। और हम जहाँ तक जानते हैं यहाँ पे जब हम जो mm में लिखते हैं, पहला नंबर तो जब ड्राइंग जब भी हम बनाते हैं तो उसे mm में ही बनाते हैं, सेंटीमीटर में नहीं बनाते हैं। mm में ही डिनोट भी करना रहता है। तो जो mm हम ये जो कैपिटल M लिखते हैं, यानी जो हम कैपिटल M लिखते हैं तो हमें यहाँ पे कैपिटल M नहीं लिखना रहता है, हमें यहाँ पे ऊपर में जो है स्मॉल m लिखना रहता है। कैपिटल M से नहीं दर्शाया जाता है जहाँ तक हम जानते हैं बस। और यही चीज़ बताना था। और तो ये जो है हम आगे चल के जब ड्राइंग्स बनाएंगे तो हम बताएंगे। अब मेरे ख्याल से अभी बेसिक चीज़ें हो गई हैं। अब अगली बार जो हम बताएंगे तो सेट स्क्वायर का यूज कैसे किया जाता है, सेट स्क्वायर का यूज हम बताएंगे आपको। सेट स्क्वायर का यूज ड्राइंग बनाते समय कैसे यूज किया जाता है अभी हम बताएंगे। और जो छोटी छोटी जो ड्राइंग्स होती हैं वो मेरे ख्याल से आपको बनाने आता होगा, तो वैसे हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि वो उसमें भी जब हम ड्राइंग्स बनाना शुरू करें तो हर एक छोटी जो ड्राइंगें होती हैं, जैसे कि इलिप्स बनाना, 90 डिग्री का कोण बनाना, 60 डिग्री कोण बनाना, ये सारी चीज़ें जो और भी जो ड्राइंग है छोटी ड्राइंग है वो हम आपको एक बड़ी ड्राइंग के साथ एक छोटी ड्राइंग ज़रूर बताएंगे आपको। एक सिंबल्स बताना है, सिंबल भी ड्राइंग बनाते समय आपको हम बता देंगे। तो थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। आप अगर इस वीडियो को देखे हैं पूरी और तो आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।